Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम ऋषि है और आज हम करने जा रहे हैं स्नैपशॉट्स बुक जो कि क्लास 11th की है, उसका चैप्टर 5 मदर्स डे। ये स्टोरी आप लोगों को बुक से पढ़ोगे तो बहुत ही कम समझ में आएगी, रेयरली समझ में आएगी, क्योंकि ये दरअसल एक स्टोरी नहीं, ये एक प्ले है। तो प्ले जो होता है उसको हमें समझने में बहुत दिक्कत होती है। उसमें कैरेक्टर्स होते हैं कई सारे और बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती है। मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश करी है कि इस चैप्टर में सब कुछ समझा सकूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी ही बहुत सारी जानकारी भरी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। इसके ऑथर जेबी प्राइस्टली, आप लोग इनको देख सकते हैं, इन्होंने ये लिखी है। ये स्टोरी नहीं, ये एक प्ले है। पहली बात आप लोगों को मैं बता दूं, प्ले हम लोग जानते हैं नाटक होता है, जो हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं। नाटक होते रहते हैं बहुत सारे, वो एक सब कुछ दिखाते हैं, एक स्टोरी। जैसे हमारी रामलीला जो है वो भी एक प्ले होता है। तो ये स्टोरी किस बारे में है, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मदर्स डे चैप्टर का नाम है, तो ये एक मदर की स्टोरी होगी और ये एक मदर की ही स्टोरी है। वो इस चैप्टर में दिखाया गया कि एक मदर कैसे दिन भर घर का सारा काम करती है, वो कितनी मेहनत करती है, फिर भी उसको वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो उसको मिलनी चाहिए। तो ये स्टोरी कुछ इस हिसाब से है कि 40s 50s की एज में जब एक मदर होती है, वो कैसे अपने राइट्स के लिए लड़ती है कि मुझे अब रिस्पेक्ट चाहिए, आप लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो बिल्कुल भी अपने फैमिली मेम्बर से। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो आइए अब हम आगे स्टोरी के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। स्टोरी के कैरेक्टर्स मेन 5 कैरेक्टर हैं, जिनमें सब में फर्स्ट हैं जॉर्ज पियर्सन, जो कि उस घर के मुखिया हैं, या उस घर में जो फादर हैं वो जॉर्ज पियर्सन हैं। उनकी एक बेटी है डोरिस पियर्सन, उनका एक बेटा है कायरिल पियर्सन, उनकी एक नेबर हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड, और उसके बाद खुद हमारी लीडिंग कैरेक्टर मिसेस एनी पियर्सन। तो इनके ऊपर ये स्टोरी है कि एनी पियर्सन कैसे अपने मतलब राइट्स के लिए अपनी पूरी फैमिली जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, कायरिल पियर्सन से लड़ती हैं कि नहीं, मुझे भी मेरे कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कुछ सम्मान मुझे भी मिलना चाहिए। और उनको लड़ने के लिए तैयार कौन करता है, वो होती हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो आइए अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये वीडियो। अगर आप लोग पूरी देखेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा और आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर आप बुक से पढ़ने बैठेंगे तो आप खुद भी देखेंगे कि वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये एक प्ले है। प्ले में समझना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है उस मदर के सैक्रिफाइसेस को लेके कि वो बेचारी कैसे दिन रात काम करती है। जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक लेडी है जो अपने हस्बैंड से लड़ रही है खाली इस बात के लिए कि मैं दिन भर काम करती हूँ, तुम खाली ऑफिस जाते हो, लौट के आते हो और मुझसे अपना मतलब सारा काम करवाते हो। तो यही सब है इस स्टोरी के अंदर जो कि हम पढ़ेंगे। तो स्टोरी है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेडी है जो कि अपने हर, उसके इतने हाथ होते तो नहीं है पॉसिबली, कहीं पे भी ये पॉसिबल नहीं है कि किसी लेडी के 6 हाथ हो जाएं, मगर वो कैसे मतलब हर काम मैनेज कर लेती है। यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी गई है वो कैसे सारा काम मैनेज करती है। तो ऐसे ही कुछ हमारी मिसेस एनी पियर्सन थी, जो सारा काम मैनेज करती हैं, फिर भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। वो दिन रात काम करती हैं, 24 घंटे 7 दिन, मतलब एक भी दिन उनको तो छुट्टी नहीं मिलती। अगर हम नॉर्मली बेसिस पे देखें तो सबको एक आध दिन छुट्टी मिलती है, मगर वो जो लेडी है, हाउसवाइफ है, उसको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती। हम लोग अपने घर में भी ये चीज़ देखते हैं, हमारी जो मदर हैं उनको भी एक भी टाइम का छुट्टी नहीं मिलती है, वो डेली 24 घंटे काम करती हैं हम लोगों के लिए सिर्फ। तो स्टोरी है कुछ इस प्रकार की, एक वो लेडी है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब तंग आ चुकी है अपनी फैमिली से कि मैं तुम्हारे लिए इतना काम करती हूँ, तुम मुझे फिर भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तुम्हें कुछ तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तुम्हें ऐसा भी करना चाहिए कि तुम मुझे भी बोलो कि ठीक है आज आप रेस्ट कीजिए, हम कुछ काम कर लेंगे, पर नहीं, तुम लोग तो मेरे से ही सारा काम कराते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर वो जो लेडी है वो डरती है, वो सोचती है कि मेरे घर में कुछ अनहोनी ना हो, मतलब आप समझ सकते हैं कोई हमारा डिवोर्स ना हो या ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि हमारी फैमिली टूटे। तो वो इसलिए ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं है अपने फैमिली वालों से कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, या मेरे को रिस्पेक्ट दो। वो अपने मन के अंदर सारी बातें रखती है। तो एक दिन वो अपनी नेबर से मिलती हैं जिनका नाम होता है मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या होती हैं, वो एक हैवी लेडी होती हैं, ओल्ड। वो एक फॉर्च्यून टेलर लेडी होती हैं, फॉर्च्यून टेलर भविष्य बताने वाली लेडी।
और मैजिशियन होती हैं। वो हम लोग जानते हैं मैजिशियन वैसे तो झूठी होता है, मगर स्टोरी में उनको प्ले में दिखाया गया है कि वो एक मैजिशियन होती हैं जो कि रियल है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि अब ये आगे क्या करेंगी वो हम देखेंगे। हमारा जो मेन कैरेक्टर है मिसिज एनी पियर्सन का, वो मिसिज फ्रिट्ज गेराल्ड से मिलती हैं। इनका नाम मिसिज फ्रिट्ज गेराल्ड है। तो इनसे जब मिलती हैं इनको सारी बातें बताती हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए दिन रात काम करती हूँ, मैं ब्रेक भी नहीं लेती हूँ, फिर भी मेरी फैमिली मेरे को रिस्पेक्ट नहीं देती है पूरी तरह, तो मैं क्या करूँ। तो मिसिज फ्रिट्ज गेराल्ड एक आइडिया देती हैं उनको। उनको बोलती हैं कि क्यों ना ऐसा करें, हम लोग अपनी बॉडी स्वैप कर लें। बॉडी स्वैप रियली में नहीं होता है, मगर अब ये स्टोरी है, स्टोरी में दिखा सकते हैं, प्ले में दिखा सकते हैं कि वो बॉडी स्वैप करती हैं। तो जब वो लोग बॉडी स्वैप करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे की बॉडी में वो एक्सचेंज हो जाते हैं, तो मिसिस पियर्सन उनको बोलती हैं कि क्या ऐसा वापस हो सकेगा कि हम वापस अपनी बॉडीज़ में आ जाएं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम वापस ना आ पाएँ और तुम मेरी ही बॉडी में रह जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी में ही? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मिसिस पियर्सन ऐसा बोलती हैं। तो जो मिसिस फ्रिट्ज गेराल्ड होती हैं, जो मैजिशियन होती हैं, वो बोलती है नहीं आप टेंशन मत लो, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानती हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तो जब बॉडी चेंज हो जाती है, थोड़ी देर वो लोग एक दूसरे को देखती रहती हैं कि ये कैसे हो गया, ये ऐसा होना कैसे चाहिए था, ये कैसे हो गया, मतलब कि हम लोग एक दूसरे की बॉडी में आ गए। उनको यकीन नहीं होता, दोनों को नहीं, उसमें फ्रिट्ज गेराल्ड को तो यकीन होता है क्योंकि वो मैजिशियन है। पियर्सन मिसिस पियर्सन को यकीन नहीं होता। हम इनकी तरह मान सकते हैं मिसिस पियर्सन को कि वो एकदम देखती रहती हैं कि ये कैसे हो गया, तुम मेरी बॉडी में चली गई और हम लोग एकदम चेंज हो गए हैं, अब हमारी बॉडीज चेंज हो चुकी हैं। ये रियलिटी है नहीं, हम लोग भी जानते हैं ऐसा कहीं होता नहीं है। तो थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद मिसिस फ्रिट्ज गेराल्ड जो होती हैं, जो मिसिस पियर्सन की बॉडी में आ चुकी हैं इस टाइम, वो घर की तरफ निकलती है। किसके घर की तरफ? मिसिस पियर्सन का घर, जो कि अब उनका हो चुका है क्योंकि उनकी बॉडी में मिसिस फ्रिट्ज गेराल्ड की सॉल आ चुकी है। सॉल मतलब आत्मा आ चुकी है। जब वो घर की तरफ निकलती हैं, वो घर पहुंचती हैं, घर के अंदर जाती हैं। अब उसके आगे की स्टोरी क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। आप इनके कैरेक्टर्स के नाम याद रखिएगा। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट कैरेक्टर स्केच भी बता दूंगा लास्ट में स्टोरी की। तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि तभी आप लोगों को समझ में आएगी। अदरवाइज़ आप लोग अगर वो सोचेंगे कि मैं बुक से पढ़ लूँ तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आए। तो मिसिस पियर्सन जो अब मतलब फिर मिसिस फ्रिट्ज गेराल्ड मिसिस पियर्सन बन चुकी हैं, वो घर में जाती हैं और जाते ही वो एक सिगरेट पीती हैं, जो कि उन्होंने रेयरली क्या मतलब आज तक कभी भी नहीं करा था अपने घर में। वो जाके सिगरेट पीती हैं तो उनको तो आप लोग समझ सकते हैं कि फैमिली को अजीब तो लगेगा क्या है। तो अब आगे की स्टोरी देखते हैं। उनकी डॉटर आती हैं जो बहुत ही डिमांडेबल डॉटर होती हैं। डॉटर का नाम क्या होता है आप लोगों को मैंने पहले बताया था। डॉटर का नाम होता है डॉरिस पियर्सन। डॉरिस पियर्सन आप नाम याद रखिएगा। वो बहुत ही डिमांडेबल होती है। मनी की डिमांड तो कम होती है मगर काम्स की होती है, जैसे आप मेरा काम कर दीजिए, आप मेरे लिए ये कर दीजिए। मम्मी से अपनी बोलती हैं, मॉम से। तो उसके बाद मिसिस जैसी डॉरिस पियर्सन आती है जो उनकी बेटी होती है। उन्हें लगता है कि मम्मी बैठी हुई हैं क्योंकि मिसिस पियर्सन की बॉडी में तो मिसिस फ्रिट्ज गेराल्ड की आत्मा है। जब वो आती हैं और उनसे बोलती हैं कि मम्मी एक काम कीजिए, आप मेरे लिए चाय बना दीजिए और मेरी ड्रेस निकाल दीजिए मेरे वार्डरोब से। उनका वार्डरोब, लड़कियों का वार्डरोब हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें से आप मेरे लिए एक ड्रेस निकाल दीजिए। तो मिसिस फ्रिट्ज गेराल्ड कुछ रिप्लाई नहीं देती। मिसिस फ्रिट्ज गेराल्ड क्यों? क्योंकि वो मिसिस पियर्सन की बॉडी में है। आप लोग ध्यान रखिएगा, वो कुछ रिप्लाई नहीं देती हैं। उसके बाद वो जो लड़की है वो बताती है कि मुझे अभी जाना है अपने बीओ वर्ड है यहाँ पे, बीओ वर्ड यूज़ होता है लवर के लिए। तो आप उसका समझ सकते हैं, उनके बॉयफ्रेंड रहे होंगे। किसके? डॉरिस का यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम। डॉरिस का बॉयफ्रेंड रहा होगा कोई चार्ल्स स्पेंसर, उसके साथ उसको घूमने जाना होता है। तो वो बताती हैं कि मॉम आप मेरी एक ड्रेस निकाल दीजिए और मेरे लिए एक चाय बना दीजिए। तो जब डॉरिस ऐसा बोलती है कि मुझे अपने मतलब लवर के साथ, चार्ल्स स्पेंसर के साथ घूमने जाना है, अभी बाहर जाना है, आप मेरे लिए चाय बना दीजिए और मेरी एक ड्रेस निकाल दीजिए मेरे वार्डरोब से। तो उसकी जो मदर है, मतलब जो मिसिस फ्रिट्ज गेराल्ड की आत्मा है, वो क्या बोलती हैं? वो बोलती हैं रिमार्क इफ़ शी कुड नॉट फाइंड समवन बेटर। यहाँ पे इस लाइन का यूज़ हुआ है। आप लोग इस लाइन का मीनिंग कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि इस लाइन का मीनिंग क्या होता है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को मैंने अभी जैसे बताया, बीओ वर्ड का मतलब होता है लवर।
लवर, या इसके लिए हम लड़की है तो हम बॉयफ्रेंड का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी लड़के ने यूज़ करा होता बीओ वर्ड तो हम गर्लफ्रेंड का यूज़ करते। मेनली मीनिंग होता है इसका लवर। लवर का नाम होता है चार्ल्स स्पेंसर। इसमें इस स्टोरी का कोई इस कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं है इस स्टोरी में, फिर भी इसका नाम यूज़ हुआ है तो हमने भी यूज़ कर दिया। तो आप लोग इसका प्लीज़ एक बार मीनिंग ज़रूर कमेंट करिएगा, कहीं से भी ढूंढिए, आप गूगल करिए। अगर आप लोगों को इसकी मीनिंग मिलती है तो बताइएगा ज़रूर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो मिसिस जब ऐसी बात बोलती हैं मिसिस फिट्जगेराल्ड, तो वो जो लड़की है डोरिस वो रोने लग जाती है। अब रोने लग जाती है तो इसका मतलब आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल गया, कुछ बुरा ही बोला होगा उसकी मदर, यानी कि जो मिसिस फिट्जगेराल्ड की सॉल है उसने कुछ गलत ही बोला होगा, इसीलिए वो लड़की बेचारी रो रही है। जब ये लड़की रो रही होती है उसी टाइम पे एंट्री होती है इसके भाई यानी कायरिल पियर्सन की। तो जब इस लड़के की एंट्री होती है तो वो क्या देखता है, वो अपनी मतलब मॉम का एकदम बिहेवियर से चेंज में देखकर वो सोचता है कि ये कैसे हो गया। वो शॉक्ड रह जाता है कुछ इस तरीके के, हंसी भी आती है उसको कि बहन रो रही है। हम लोगों के घर में भी होता है, अगर बड़ी बहन या छोटी बहन कोई भी हो, जब उसको डांट पड़ती है तो हमें भी हंसी आती है कि ये क्या हो गया, अच्छी बात है इसको डांट पड़ रही है। और जब वो लड़का आता है उसको इस बात पे तो हंसी आती है, मगर वो अपनी कैरेक्टर मतलब मॉम का कैरेक्टर देख करके एकदम से चेंज बिहेवियर में देख करके वो शॉक्ड रह जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस लड़के की तरह उसके एक्सप्रेशंस होते हैं कि हंसी भी आ रही है ऊपर से शॉकिंग भी है। तो स्टोरी कुछ फिर इस तरीके से आगे बढ़ती है कि जो मिसेस फिट्जगेराल्ड की सॉल है, मतलब जो मिसेस पियर्सन है, वो एक मिल्क स्टॉट पीती हैं। स्टॉट वर्ड का यूज़ हुआ है। स्टॉट मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक बियर होती है। वो अपने घर में ही बियर पीती हैं, एक गिलास में लेके आती हैं, बोतल हाथ में लेती हैं, हाफ उनके ग्लास में डली होती है बियर, और वो लेके आती हैं। तो जब वो लेके आती हैं वो लड़का सोचता है कि मॉम तो ऐसा कभी भी नहीं करती थी, ये कैसा हो गया। तो वो लड़का सोचता है कि शायद से मॉम कहीं गिरी होंगी, उनको सर पे चोट लगी होगी, इसलिए ऐसा कुछ हो गया। जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि सर पे चोट लगने से दिखाते हैं कि इंसान याददाश्त भूल जाता है या पागलपन वाली हरकतें करने लग जाता है। तो वो ऐसा ही कुछ सोचता है अपनी मॉम के बारे में कि मॉम कहीं पे पक्का गिरी होंगी और उनके सर पे चोट लगी होगी, जिससे कि उनको उनके बिहेवियर में इतना चेंज आ गया। तो उसके बाद जब ऐसा कुछ बातें होती हैं तो उसकी मॉम उसको मारती तो नहीं है बच्चे को, मगर बोलती हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ बड़ों की तरह बिहेव करो, अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। तो जब वो इतना बोलती हैं तो उसकी बेटी जो डोरिस होती है वो बोलती है उनसे, मॉम से, अपनी मतलब मिसिस फिट्जगेराल्ड की सॉल से। तो इतनी बात जब होती है तो डोरिस जो होती है वो बोलती है कि मॉम हमने क्या कुछ गलत कर दिया जो आप हम लोगों को इतना डांट रही हैं, या हमने क्या ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपका मूड इतना ऑफ है, या आपको कहीं चोट लगी, वो ऐसा कुछ भी बोलती है। तो उसके बाद जो मॉम होती हैं वो बोलती हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम लोगों का बिहेवियर है जो मेरे को एकदम डिप्रेस्ड कर चुका है, मैं मेंटली इल हो चुकी हूँ तुम लोगों के बिहेवियर को देख करके, क्योंकि मेरे को अब कुछ समझ नहीं आता, तुम लोग मेरे को इतना काम कराते हो, तुम्हारी डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं, मैं दिन रात काम करती हूँ, तुम लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग बस अपना देखते हो। वो बताती हैं कि मैं देखो आप लोग, मैं सब कुछ संभालती हूँ, 24 घंटे घर को देखती हूँ, मगर आप लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा मेंटली इल हो चुकी हूँ और मेरे को अब ये सब काम नहीं करना है। जो मिसिस फिट्जगेराल्ड होती हैं फिर मिसिस पियर्सन की बॉडी में, वो बोलती हैं कि तुम लोग तो सिर्फ वीक में 5 दिन काम करते हो, 5 दिन का हम समझ सकते हैं, या तो तीनों ऑफिस में होंगे, या हो सकता है अभी दोनों बच्चे पढ़ रहे हो, उसके जो हस्बैंड है वो ऑफिस जाते हो, तो उन समझ सकते हैं कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती होगी। तो वो बताती हैं तुम लोग तो सिर्फ 5 दिन काम करते हो, और मुझे तो वीक में 7 डेज, संडे और सैटरडे भी काम करना पड़ता है, जिसमें तुम लोगों की छुट्टी रहती है, तुम लोग सिर्फ आराम करते हो। तो वो बताती हैं इतना काम करने की वजह से मेरा एकदम सर दर्द हो चुका है, मैं 24 घंटे 7 दिन काम करती हूँ, और उसका भी मुझे तुम लोग ना कोई थैंक बोलते हो, ना कोई गिफ्ट देते हो, मतलब ना कोई रिस्पेक्ट देते हो, तो मैं तो एकदम बिल्कुल मैं मेंटली इल हो चुकी हूँ इस सब चीज़ों को लेकर। तो इसी पे एंट्री होती है मिस्टर पियर्सन की। मिस्टर पियर्सन घर में ये सब माहौल देखते हैं, वो बोलते हैं कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं पहले ही क्लब में ड्रिंक करके आया हूँ। ड्रिंक से आप लोग समझ सकते हैं बियर वाइन कुछ भी पी के आ सकते हैं, क्लब गए थे, क्लब से वो पी कर आए होते हैं, ड्रिंक करके आए होते हैं, तो वो बोलते हैं मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो मिसिस पियर्सन बोलते हैं ठीक है, मगर तुम चाय के लिए फिर लड़ क्यों रहे हो। वो वहाँ पे लड़ते हैं कि तुम डोरिस को बना के दे दो चाय, तो वो बोलती है नहीं, अगर तुम्हें नहीं पीनी तो तुम लड़ क्यों रहे हो,
तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो कि मैं चाय चाय बना दो तुम या कुछ भी। तुम पहले ही क्लब में होके आए हो, जबकि तुम क्लब जाते इसलिए हो क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा जोक बनना होता है। जोक बनना मतलब हम समझ सकते हैं कि उनकी फेस समझ सकते हैं या उनका शरीर कुछ इस तरीके का था जिसका लोग मजाक उड़ाएं। तो वो बोलती हैं कि तुम्हारा वैसे भी जोक ही बनना है क्लब में जाके, तो तुम क्यों जाते हो, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए क्लब। तो मिस्टर पियर्सन जो होते हैं वो थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने बेटे जो कायरिल पियर्सन है उससे बोलते हैं कि बताओ क्या ये सच बोल रही है तुम्हारी मॉम, मेरा जोक बनता है क्लब में अगर मैं जाऊंगा तो उनका बेटा जो होता है कायरिल पियर्सन वो एक स्माइल करता है। पहले तो बोलता है नहीं ये गलत है, मगर फिर उसके बाद वो धीरे से बोलता है कि हाँ मॉम बोल तो सही रही हैं, आपका जोक ही बनता होगा। और एक ऐसी स्माइल करता है जो मतलब हंसी भी ना लगे और सीरियस भी ना लगे। स्माइल आ जाती है जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं अपने चेहरे पे, तो वो वाली स्माइल करता है और बताता है कि हाँ ये बात तो सही है, आप लगते तो वैसे भी जोक की तरह ही हो। तो उसके बाद मिसिस पियर्सन आती हैं लौटकर। मिसिस पियर्सन कौन, जो रियल में मिसिस फिट्जगेराल्ड की बॉडी में जा चुकी हैं। रियल मिसिस पियर्सन आती हैं, हम इनको मिसिस पियर्सन मान लेते हैं और ये मिसिस फिट्जगेराल्ड मिसिस एफ मान लेते हैं। ये इनको बताती हैं कि मैंने आपके लिए सब कुछ ठीक कर दिया है, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आप लोगों के आपकी फैमिली वालों को बहुत अच्छा सबक सिखाया है, बस आपको मैं एक शर्त पे आपकी बॉडी वापस दूंगी कि आप अब इनके साथ नरम व्यवहार नहीं करेंगी। आप इनको ऐसा नहीं दिखाएंगी कि मैंने मतलब आप ठीक है अब आप सारे काम नहीं करेंगी, आप इनको ऐसी स्ट्रिक्ट बन के दिखाएंगी। तो मिसिस पियर्सन बोलती हैं ठीक है अब आप प्लीज़ मेरी बॉडी मेरे को वापस कर दीजिए। उसके बाद वो फिर से एक बार बॉडी स्वैप करते हैं। अब मिसिस फिट्जगेराल्ड की बॉडी अब मिसिस फिट्जगेराल्ड की बॉडी उनकी बॉडी में हो जा अब मिसिस फिट्जगेराल्ड की सॉल उनकी बॉडी में चली जाती है और मिसिस पियर्सन की सॉल उनकी बॉडी में। अब वापस से वो दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने कैरेक्टर्स में आ चुके होते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होता, तो मिसिस पियर्सन जाती हैं अपने घर। तो मिसिस पियर्सन फिर से अपने घर जाती हैं और अब उनकी हैप्पी फैमिली बीतती है। उनको सब अच्छे से बिहेव करते हैं उनके घर वाले, क्योंकि वो लोग समझ चुके होते हैं कि हम लोग सही में रियली में गलत करते हैं अपनी मॉम के साथ। उनके हस्बैंड समझ चुके होते हैं कि मैं भी अपनी वाइफ के साथ गलत करता हूँ, मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो दिन भर कितना काम करती हैं और बाकी भी बहुत सारी बातें वो लोग सोचते हैं। और फिर उनके बाद उनकी फैमिली हैप्पी बीतती है। मिसिस पियर्सन जो है वो घर का सारा काम करती हैं, ऐसी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाती इतनी ज़्यादा, पर अब उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। तो कैरेक्टर स्केच आप लोग अगर आता है बेसिकली तो आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग, कि जैसे मिसेस पियर्सन थे वो ऑफिस में वर्क करते हैं, वो अपनी वाइफ के साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको ऑर्डर्स देते हैं, उनकी बातें नहीं मानते, वो क्लब में जाते हैं, बियर्स पी के आते हैं या जो भी मतलब ड्रिंक करके आते हैं। और मिसिस फिट्जगेराल्ड के बारे में हम लिख सकते हैं कि वो एक फॉर्च्यून टेलर और मैजिशियन होती हैं जो भविष्य बताती हैं। वो अपनी बॉडी स्वैप करती हैं मिसिस पियर्सन के साथ। बॉडी स्वैप करने के बाद वो उनके फैमिली में जाके उनको मज़ा चखाती हैं, मतलब उनको सबक सिखाती हैं। ऐसा हम इनके बारे में लिख सकते हैं। मिसिस पियर्सन के बारे में लिख सकते हैं कि ये एक ऐसी लेडी हैं जिनको इनकी फैमिली में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जिनको इनकी फैमिली में कोई कदर नहीं मिलती। ये सातों दिन 24 घंटे काम करती हैं, फिर भी इनको मतलब कोई उतना मानता नहीं है ज़्यादा। हम डोरिस पियर्सन के बारे में लिख सकते हैं कि वो एक लड़की है, एज उसकी बड़ी होगी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की बात हो चुकी है इसमें, तो वो बेसिकली बात है वो बड़ी लड़की होगी कोई। वो अपनी मॉम को ऑर्डर्स देती है, उनसे ही सारा काम कराती है, वो इतनी बड़ी होने के बाद अभी भी कुछ काम नहीं करती, ऐसा हम लिख सकते हैं। और कायरिल पियर्सन के बारे में हम लिख सकते हैं कि वो एक फ़नी लड़का है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है क्योंकि वो कहीं पे भी मजाक कर देता है। हमने ये स्टोरी में देखा है जब वो उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें जोक की तरह लगता हूँ, तो वो बोलता है कि हाँ आप रियली में जोक लगते हो। ऐसा हम लिख सकते हैं। ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दी है। अगर आप लोगों को ये अच्छी करी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई कमी लगी है तो वो भी बताएं, हम उसमें इम्प्रूव करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सी वीडियो इस चैनल पे मिलने वाली है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो आप लोगों को एक बारी में समझ में आ जाएगी।
तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।